नमस्ते, मैं आरजे रमा और चलिए आपको बनारस घुमाते हैं। बनारस जिस दिन हम पहुँचे हमने सोचा चलिए शाम में गंगा आरती देख लेते हैं और गोदोलिया में भाई साहब इतनी भीड़ थी, नर-मुंड का झुंड था। फिर हमने ली दीदी से ₹20 की टोकरी, ये टोकरी इतनी सुंदर थी कि बस हमसे रुका नहीं गया, ₹20 में मिल गई और सोचा कि इसका हम नहीं, अभी नहीं बताएँगे। सो बेसिकली हम बैठ गए बोट पे क्योंकि वो जो लोग वहाँ दूर बैठ के गंगा आरती पास से देख रहे हैं वो 3 ही बजे पहुँच गए थे, पर इतना मेहनत तो हमसे ना हो पाया। हमने बोट पे सवारी की, दूर से शमशान को देखा, गंगा की लहरों को फ़ील किया और बस मौका आ गया इस टोकरी के फूल को और दिए को गंगा जी को अर्पण करने का। ऐसा करके बहुत अच्छा लगा और बस मज़ा आ गया। अब इतना मेहनत किए हैं तो पेट पूजा भी ज़रूरी थी। तो उसी के बाद शुरू होता है खाने-पीने का सिलसिला और बनारस आकर ठंडई और लस्सी का एन्जॉयमेंट नहीं लिए तो क्या लिए। ठंड बीत गई थी पर मलइयो भी मिल गई और मलइयो को तो भैया हमने चाट ही लिया। उसके बाद चाटने के बारे में बात करें तो चाट के काउंटर पे इतना भीड़ था कि मत पूछिए। बड़े मेहनत मुशक्कत से ये टमाटर जो चाट है हमको हासिल हुई काहे कि बनारसिया तो 3 दोस्त थे तो वो लोग लिंक भिड़ा दिए। पर इस चाट को हमने चाट लिया और मज़ा आ गया। अब बनारस आए हैं और चल के गोदलिया का पनवा खिलाए दा ई नहीं किए तो क्या किए? इसीलिए हमने सोचा नॉर्मल पान क्या खाएँ, रोज़ एंड सिल्वर पान खा लिए। जिसके बाद जो हमारे होंठ हैं वो चांदनी चमकीले और गुलाबी हो गए। नेक्स्ट डे हम पहुँच गए बनारस के महाराज महाकाल महादेव शिव शंभू के दर्शन करने के लिए। और हाँ, भीड़ बहुत थी, लंबी लाइन थी, हम तो 3 या 4 बजे पहुँच गए थे, लेकिन हम ही काबिल नहीं थे और भी लोग बहुत काबिल थे और वो उससे भी पहले पहुँच गए थे। खैर, दर्शन हो गए और साथ ही साथ सनराइज़ हो गया, प्रसाद ले लिए एंड फिर से एक बार पेट पूजा करने के लिए हम पहुँच गए एक और नई जगह, जहाँ पर ब्रेड टोस्ट नहीं, ब्रेड सैंडविच नहीं, ब्रेड मलाई और रबड़ी मिल रही थी। शाम हुई और शाम होते ही हमने एक चीज़ देखी कि दिवाली तो नहीं थी पर सब जगह दिए जल रहे थे। ये बनारस का सिस्टम है। हाँ, बनारस का सिस्टम है। मतलब हाँ, बिना दिवाली के भी दीप जलाना है ये शाम को। महादेव की नगरी है। यहाँ पे आस्था का पर्व है, ये सब हमेशा चलता रहता है। ओके, थैंक यू। फिर हमने सोचा कि चलो 80 घाट चलते हैं और इसका भी मज़ा लेते हैं क्योंकि एक दिन पहले हम दशाश्वमेध घाट गए थे। उसके बाहर बहुत सारे स्टॉल्स थे तो हमने गुपचुप का आनंद लिया और बड़े क्यूट सा एक डॉगी मिला जिसको देखकर काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट डे हमने सोचा कि चलो शूट कर लेते हैं 80 घाट पे और जो मॉर्निंग की वाइब थी वो भी बहुत अच्छी लगी। शूट करने के बाद हमने चाय पी और चाय का जो कप था वो जो डिज़ाइन था काफ़ी अंग्रेज़ी था और मिट्टी का कप था जो इंटरेस्टिंग लगा। और फिर क्या बनारस की यादों को साथ लेकर हम पहुंच गए अपने शहर, अपने घर पटना और अपने घर आने की बात ही अलग होती है क्योंकि यहाँ आपको कुछ दिखाना नहीं होता है किसी को। पटना जंक्शन और ये जय श्री राम।